स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एडीबी एजुकेशन क्लासेस में। अगली क्लास में हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था, उसकी परिभाषा को देखा था। उसमें उसके लिए जो सूत्र प्रयोग में आता है उसको देखा था हमने। 1 एम्पीयर की परिभाषा को हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में हमने पढ़ा था। आवेश और इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसकी अवधारणा को हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम जो फार्मूला हमने पढ़ा था उससे संबंधित कुछ सवाल हम लगाएंगे और देखेंगे कि उस सवाल को कैसे हल करते हैं, परीक्षा में आए तो हम उसको कैसे हल कर पाए। तो आइए चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो जैसे हमने कल पढ़ा था कि विद्युत धारा के लिए हमने पढ़ा था I बराबर Q/T। इसी को हम ये लिख सकते हैं कि NE/T। यानी कि हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को या आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि प्रवाह। प्रवाह यानी किसका प्रवाह, ठीक है, किसका फ्लो। तो फ्लो किसका, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास कोई एक तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन तो स्वयं गति करेंगे नहीं, हमने पढ़ा था इसकी गति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऊर्जा देनी पड़ेगी। पहले इस चीज को क्या देनी पड़ेगी, हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब ऊर्जा के कई माध्यम हो सकते हैं, विद्युत ऊर्जा हो सकती है, प्रकाश ऊर्जा हो सकती है, वायु ऊर्जा हो सकती है, पवन ऊर्जा हो सकती है। तो किसी प्रकार से हमें इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, प्रवाह का मतलब क्या है, मोशन कराना है। इस इलेक्ट्रॉनों को हमें क्या करना है, मूव कराना है। मोशन में रहेंगे तभी आपका इलेक्ट्रॉन जो है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और उसी फ्लो को हम क्या कहते हैं, प्रति सेकंड जो फ्लो होता है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि प्रवाह की दर, यानी प्रवाह को हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को, इलेक्ट्रॉनों को गतिशील बनाना है। उसके लिए देखिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल सा हम यहाँ एक बैटरी जोड़ देंगे। ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, यहाँ पे हमने बैटरी जोड़ दी। अब पता है यहाँ से जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लस पहुंचा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इधर से आप देखिए, इधर से क्या जाएगा, माइनस, इधर पहुंच जाएगा माइनस। तो माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि इधर जाएगा। जब इधर जाएगा तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन की अब मोशन कैसे हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे आपका मूव करने लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की धारा ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे जाएगा, ये आपका यूं पूरे इस सर्किट में क्या होगा, फ्लो होगा। जब इस पूरे सर्किट में फ्लो होगा तो हम हमारा करंट किधर फ्लो होगा, करंट इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत दिशा में फ्लो होता है। यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर रहा है तो करंट किधर मूव करेगी, उसके विपरीत। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। धारा को आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल स्मॉल आई। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में मूव कर रहा है उसके विपरीत दिशा में करंट की दिशा, यानी कि जो धारा होगी उसके विपरीत बहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन सपोज करिए ऐसे मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो धारा कैसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, आई आपका ऐसे जाएगा। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से प्रवाह हो रहा है। यानी हमें यही धारा की जो परिभाषा है उसमें यही पता चलता है कि प्रवाह की दर, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की गति कैसी है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो मूव करने के लिए हमें एक ऊर्जा स्रोत की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा क्या है, एनर्जी सोर्स है। ये हमारा एनर्जी क्या है, एनर्जी सोर्स है, ऊर्जा का स्रोत है। कई प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं। तो घरों में जो वायर होता है, जो घरों में वायर लगे वो कैसे मूव करते हैं, उसमें करंट आती है कहाँ से, पावर हाउस से। फिर उसमें क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा के कारण इन इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, प्रवाह उत्पन्न होता है, मोशन उत्पन्न होता है। उसके बाद से ये करंट हमारे घरों तक जो है कि पहुंचता है। तो ये हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन आखिर फ्लो कैसे होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी उसके विपरीत दिशा में हमारी विद्युत धारा की दिशा होगी। ये यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, उसके विपरीत होगी। दिशा क्या होगी, विपरीत। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, उसके विपरीत दिशा में हमारा जो है करंट बहेगा। तो ये चीज हमने यहाँ पे समझ ली कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। अब हम देखेंगे कि इससे संबंधित कुछ सवालों को हम देखते हैं। अब जैसा देख रहे हैं बोर्ड पे एक प्रश्न है जो एग्जामों में 1 नंबर में, बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 10 के एग्जाम में ये सवाल ऐसे पूछता है। तो इस प्रश्न को एक बार हम देखते हैं। लिखा है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। चालक पर आवेश की मात्रा, हमसे पूछ रहा है चालक है उस पर आवेश की मात्रा कितनी है और प्रकृति के बारे में बताना है। प्रकृति मतलब ऋणात्मक है कि धनात्मक है। तो सिंपल सा इसका फार्मूला, हमें आवेश की मात्रा पूछ रहा है, यानी हमें क्यू के बारे में जानकारी पता करनी है।
तो Q बराबर हमें पता है, Q बराबर क्या होता है, Ne। ठीक है, Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। Q बराबर Ne। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा है। यही क्या है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा। और E के बारे में हमें पता है कि E बराबर होता है -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का इस पे क्या होता है, आवेश होता है। अब सिंपल सा हो गया, n हमें दिया हुआ है, n कितना है 5, n बराबर दे रखा है 5। E के बारे में हमें जानकारी है ही है, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है तो ये चेंज होगी नहीं, ये हमें याद करना पड़ेगा। कभी कभी एग्जाम में यहाँ लिख भी देता है ब्रैकेट में कि E बराबर इतना, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको ये चीज याद रहनी चाहिए। अब यहाँ पे सभी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो Q बराबर n की वैल्यू कितनी है 5, 5 गुणे -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक है कूलाम। यहाँ देख लीजिए 16 का गुणा 1.6 में गुणा करेंगे, 16 × 5 = 80, दशमलव लगा दिया, 8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम हो गया ये। यानी आवेश की मात्रा कितनी है, 8 - 8, 8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। अब प्रकृति कैसी है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन में पता है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, तो इसकी प्रकृति कितनी है, प्रकृति क्या है, प्रकृति इसकी है ऋणात्मक। प्रकृति का है ऋणात्मक, और मात्रा ये हमारी क्या होगी, मात्रा हो गया, ये हमारा आ गया मात्रा, ये हमारी हो गई प्रकृति। तो इस प्रकार से हम देखिए ये हमारा टोटल दोनों मिला के क्या हो गया हमारा, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। तो पहला प्रश्न हमने देख लिया। अब दूसरा प्रश्न अगर इसी में अगर पूछ दे, यहाँ पे क्या कर दे, अगर मान लीजिए आपसे ऐसे पूछ दे, इसी प्रश्न को मैं ऐसे अगर लिख दूं, इसी प्रश्न को अगर मैं इस प्रकार से लिख दूं कि इसी प्रश्न को ऐसे अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन कर दिया। अब आपसे पूछा कि बताइए चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बारे में बताइए। तो इस प्रश्न को करने के कैसे करेंगे, सिंपल वही अप्रोच अपनाएंगे। Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। N क्या है, N की वैल्यू कितनी दी हुई है, N बराबर 10, और E बराबर कितना होगा -1.6 × 10 की पावर -19 गुलाम हो गया। तो n कितना हो गया, 10 गुणे -1.6 गुणे 10 की घात -19, यहाँ से कर देंगे तो -16 हो जाएगा, गुणे 10 की घात -19, ये आपका हो गया कूलाम। क्यों होगा, प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति भाई ऋणात्मक हो जाएगी, प्रकृति हमारी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ये दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। अब हम इस दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। एक चालक पर 9.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम धन आवेश है। चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम अथवा अधिक हैं, आपको ये बताना है। तो चूंकि आप ये देखिए पहली लाइन अगर हम पढ़ें तो चालक पर क्या है, कितने कूलाम, धन आवेश है, धन आवेश है। इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। अगर आप इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, हमें ये चीज पता चल गया। इसका मतलब उत्तर इसका क्या होगा, उत्तर इसका ये है, चूंकि चालक पर धन आवेश है, इसका मतलब धन आवेश की अधिकता है तो इसकी कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, धन आवेश है, अतः इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये बात हमें यहां से पता चल गई। अब हमें ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन कम है। तो सिंपल सा हमें आवेश पता है, यानी हमें क्या पता है, Q पता है। Q कितना दिया हुआ है, 9.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। अच्छा, कूलाम को कभी कभी C से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल C रहेगा तो कभी अगर C लिख दे हम तो समझ जाएंगे कि अगर Q है उसके साथ C लगा है तो मतलब उसका मात्रक है C। तो ये हमें आवेश पता चल गया। अब हमें चूंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Q का फॉर्मूला हमें पता है, Q बराबर N × E। E क्या है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा, N उसकी संख्या। तो हमें यही संख्या के बारे में पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन कम है अथवा अधिक है। E की वैल्यू हमें पता है, E बराबर क्या होता है, -1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, ये हमारा E होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला सब पुट कर देंगे, Q की वैल्यू हमें दे रखी है, तो Q का मान 9.6 गुणे 10 की घात -19 बराबर n गुणे E का मान कितना है, -1.6 गुणे 10 की घात -19। अब n यहाँ मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी n बराबर
9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बटे माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ये 19 कट गया, इससे डिवाइड करेंगे पॉइंट पॉइंट कट जाएगा, माइनस ऊपर चला गया -6, यानी n बराबर कितने हो गया 6। माइनस यहाँ दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी। ये जो माइनस यहाँ पे साइन शो कर रहा है इसका मतलब है क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी को, इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या ये कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा, इलेक्ट्रॉन की कमी को ये माइनस प्रदर्शित कर रहा है। तो ये आपका आंसर कितना आएगा, n बराबर 6। आंसर आ गया आपका n बराबर 6, आपका आंसर आ गया माइनस इलेक्ट्रॉनों की कमी को नोट करें। यहाँ माइनस लिख भी नहीं सकते क्योंकि आपने यहाँ बताया दिया कमी है, ये माइनस लिख, लेकिन माइनस लिखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे क्या है, कमी को ये प्रदर्शित कर रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन कम है, कम के लिए क्या साइन लगाते हैं, माइनस। तो कितने इलेक्ट्रॉन कम, 6 इलेक्ट्रॉन कम है। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब ये तीसरा प्रश्न हम ले लेते हैं। इस प्रश्न की को हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं कि एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी पहली लाइन से हमें क्या पता चल रहा है, आई के बारे में, धारा के बारे में पता चल गया, क्योंकि एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का। तो धारा का मात्रक पता चल गया कि आई कितना दिया हुआ है, आई हमें दिया हुआ है 2.5 एम्पियर, इसे डिनोट कर देंगे। तो जो जो चीजें प्रश्न में दी रहेंगी उसको आप ऐसे पहले नोट डाउन कर लेंगे कि आई दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, आवेश दिया है। तो इससे क्लियर पिक्चर हमारे समझ में ये आती है कि हमें कौन सा फार्मूला इस पे हम अप्लाई करेंगे कि हमारा उत्तर जो हमसे प्रश्न में पूछा हुआ है उसके उत्तर तक हम आसानी से पहुंच जाएं। तो पहले सवाल से हमें ये पता चल गया कि एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी कि आई बराबर कितना हो गया, 2.5 एम्पियर। आगे पढ़ते हैं, तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। यानी हमें समय दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है, टी हमें दिया हुआ है 20 मिनट। हमसे पूछ क्या रहा है, कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी हमें हमसे क्यू के बारे में जानकारी इस प्रश्न के माध्यम से वो लेना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि क्यू कितना होगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी। सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है। इसमें आई हमें सवाल में दे रखा है, क्यू भी हमें पूछ रहा है, टी हमें दे रखा है। अब सबकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू टी, यानी दोनों को मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू की वैल्यू इससे निकल जाएगी, क्यू बराबर आई इंटू टी। अब आई कितना है, 2.5 हो गया। अच्छा, टी यहाँ पे मिनट में है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें पता है कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 20 मिनट में सिंपल सा 60 इंटू 20 सेकेंड, यानी 60 गुणे 20 कितना हो गया, 6 दूनी 12, यानी 1200 सेकेंड। ये आपका समय निकल के आ गया कि टी कितना आ गया, 1200 सेकेंड। यहाँ कितना रख देंगे टी में, 1200 सेकेंड हम यहाँ पे रख देंगे। अब इसको आपको पता ही है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 25 60 हो जाएगा, हासिल आया 6, 12 दूना 24 और 6 30, और 2 जीरो लगा दिए। कितने अंक के बाद दशमलव लगाए, एक अंक के बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे, दशमलव। तो कितना आया, 3000, ये क्या आया आपका, कूलाम आ गया, 3000 कूलाम। इसको ऐसे लिख दीजिए या फिर इसको ऐसे लिखिए, 3 गुणे 10 की घात 3 कूलाम। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया आंसर। तो इस प्रश्न को ऐसे हल कर लेंगे। इसमें बस हमें यही देखना है कि जब भी हम सवाल पढ़ें तो जो जो चीजें उस प्रश्न में दी हुई हैं उनको हम बकायदा एक क्रम से लिख लें। जैसे आई दिया हुआ था, आई के बारे में लिख लिया हमने, समय दिया हुआ था 20 मिनट, तो समय को हमेशा किसमें कन्वर्ट करते हैं हम, सेकंड में, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यू के बारे में पूछा है, अब यहाँ फॉर्मूला हमको पता है कि आई बराबर क्यू अपॉन टी। अब यहाँ से क्यू निकाल लेंगे, क्यू बराबर आई इंटू टी। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू को पुट कर देंगे, लास्ट में आपका ये आंसर। जैसे अभी हमने जो जिन प्रश्नों को देखा है, अब उसके आगे बढ़ते हुए हम ये पढ़ेंगे कि विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डिफरेंस, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न भी आता है कि विद्युत विभवांतर होता क्या है, फार्मूला क्या है, उसका मात्रक क्या है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो विद्युत विभव क्या होता है, मान लीजिए कि आपको किसी एक वस्तु को
एक बिंदु से उठा के दूसरी बिंदु पर ले जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, यानी कि ऊर्जा खर्च करने का मतलब कुछ कार्य आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है, इसको आप बिंदु ए से उठा करके आप कहाँ ले गए, बिंदु, इस बॉक्स को उठा के बिंदु बी पे ले गए। तो ए से जब इसकी पोजीशन को आपने चेंज किया तो आपने मान लीजिए कुछ डब्ल्यू जूल कार्य किया। डब्ल्यू जूल कार्य करने का मतलब कुछ एनर्जी आप खर्च करेंगे, तभी तो ये बिंदु बॉक्स ए से कहाँ पहुंचेगा, बिंदु बी पे पहुंचेगा। उसी प्रकार से क्या होता है कि कोई आवेश अगर मान लीजिए क्यू है, उसे जब हम अनंत से किसी बिंदु पर लेके आते हैं तो उसके लिए कितना जूल कार्य करना पड़ेगा, मान लीजिए डब्ल्यू जूल उसके लिए भी हमें कार्य करना पड़ा, तो इसे उस बिंदु पर हम क्या बोलेंगे, विद्युत विभव कहते हैं। इसकी सिंपल सी परिभाषा विद्युत विभव की सिंपल सी परिभाषा क्या हो जाएगी, विद्युत विभव की परिभाषा ये हो जाएगी कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो ये विद्युत विभव की परिभाषा हुई कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव को किसे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करेंगे, V बराबर W बटा ये हो गया आपका Q, यानी कि Q एक आवेश है जिसको W जूल कार्य करके किसी बिंदु तक लाए हैं। यहाँ पे जब लिखेंगे मान लिया हमने A बिंदु पे लाया तो VA का मतलब ये हो गया कि बिंदु A पर कितना विभव है, W बटा Q उसका विभव है। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, मात्रक इसका है वोल्ट मात्रक है, प्रदर्शित किससे करते हैं, V से, स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर इसका एक और मात्रक है, क्योंकि हमने I बराबर Q में पढ़ा था कि W का मात्रक क्या है, W का मात्रक पढ़ा है कि जूल है, और Q यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इसका एक और मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम। ये किसका मात्रक हो गया, विभव का, विद्युत विभव का ये भी मात्रक है। तो दोनों मात्रक याद रखेंगे, वोल्ट भी है और जूल प्रति कूलाम भी। एग्जाम में क्या होगा, आपके 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है उसमें यही पूछ देगा कि विद्युत विभव का मात्रक निम्न में से क्या है, A B C D ऑप्शन दे देगा, लिखा रहेगा कि एम्पियर है, लिखा रहेगा कि आवेश प्रति सेकंड है, फिर या लिखा रहेगा जूल प्रति कूलाम है, वोल्ट नहीं लिखा रहेगा, बाकी इसी जूल प्रति कूलाम से कुछ बना देगा। तो हमें दोनों याद रखना है कि वोल्ट भी है और जूल प्रति कूलाम भी है। अब जूल प्रति कूलाम निकला कैसे है भाई, W का मात्रक हमको V बराबर पता है, W बटा Q होता है। तो W का मात्रक क्या है, जूल, और Q का मात्रक है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। तो ये हो गया आपका विद्युत विभव का मात्रक, और ये पूरी परिभाषा क्या होगी, विद्युत विभव की परिभाषा हो गई। अब अगले हम पढ़ते हैं विद्युत विभवांतर। विभव है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं विद्युत विभवांतर की। विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर सिंपल सा है। विभवांतर आपको दिख रहा होगा कि विभव में अंतर, यानी विद्युत विभव में एक ही बिंदु की बात हो रही है। अब जब भी अंतर की बात करेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की हम बात करेंगे। तो विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होता है विद्युत विभवांतर। सेम वही चीज है, बस इसमें अंतर क्या है कि दो बिंदुओं के बीच जो इलेक्ट्रिक डिफरेंस आएगा उसके बारे में हमें देखना है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगी कि एकांक आवेश को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऐसे ये तार लगा हुआ है, और ये बिंदु A है और ये बिंदु हमारा B है। अब इस आवेश को मान लीजिए यहाँ से, ये तार मान लीजिए यहाँ से ऐसे, इसको फिर फिगर बना देता हूँ, इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये तार है,
ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन है, आवेश है, मतलब यहाँ एक आवेश है। इस आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ये प्लस है, ये माइनस है, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की करंट फ्लो होगी। तो यहाँ से क्यू जब यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, क्यू की ओर। दो बिंदुओं के बीच जब हम इस आवेश को ले जाने के लिए कुछ कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका विद्युत विभवांतर कहलाता है। दोनों में अंतर क्या है, विद्युत विभव में अनंत से किसी बिंदु तक लेके आते हैं, और यहाँ क्या करेंगे, ए से दो बिंदुओं के बीच में हम क्या करेंगे, आवेश को ले जाने का कार्य करेंगे। तो इसमें कैसे लिखेंगे, वी ए बी लिख देंगे, वी ए बी, यानी कि ए से बी की ओर। वी ए बी बराबर सेम फार्मूला होता है W बटा क्यू। इसका मात्रक भी वही होगा, इसका मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट ही होगा, या वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलाम होगा। ठीक है, ये हो गया आपका विद्युत विभवांतर हो गया। विद्युत विभवांतर क्या, दो बिंदुओं के बीच की बात की जाएगी, और इसमें अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं विद्युत विभव। और विभवांतर क्या है, एकांक आवेश को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है, या ए से बी तक। तो वी ए बी बराबर W बटा क्यू। अब हम क्या करेंगे कि इससे संबंधित जो सवाल है उसको हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। इस हमने अभी विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ा। उसी से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पे हल करते हैं, जो कि एग्जाम में आता भी है उससे संबंधित, और देखते हैं कैसे हल होगा। जैसे कि ये सवाल आपके सामने है कि एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, यानी विभवांतर दे रखा है, यानी कि क्या दे रखा है हमें, V। तो V पहले हम लिख लेंगे, V बराबर कितना दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट हमको दिया हुआ है। उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमें यहाँ पे समय पता है कि T बराबर कितना है, 20 सेकंड हो गया, 20 सेकंड हो गया। उसके बाद लिखा है 15 जूल ऊर्जा। तो हमने बताया था कि जूल किसका मात्रक है, कार्य, यानी कि W का मात्रक है। तो W बराबर कितना हो जाएगा आपका, W बराबर हो जाएगा 15 जूल। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से मात्रक से पता कर लिया कि ये W है कार्य, यानी कार्य का मात्रक होता है जूल। तो कितना मात्रक है, W है 15 जूल। तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। हमें I पता करना है कि धारा कितनी होगी, तो I हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि विद्युत धारा और विद्युत विभव दोनों के कॉम्बिनेशन से हम समझेंगे कि ये प्रश्न कैसे हल होगा। तो हमें इसमें पूछा है कि I कितना होगा। तो I बराबर हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q बटा T। तो हमें I पता करना है, T हमें यहाँ पे दे रखा है, T यानी कि समय हमें दे रखा है 20 सेकंड। Q के बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो अगर हमें I निकालना है तो हमें Q और T दोनों के बारे में जानकारी चाहिए। Q हमें नहीं पता है, T हमें पता है। अब हमें Q निकालने के बारे में सोचना है। तो आप देखिए V और W पता है हमें, Q निकल जाएगा। V बराबर W बटा Q। तो यहाँ से Q कैसे निकलेगा, Q बराबर हो जाएगा W बटा V। यहाँ से Q निकाल लेंगे, तो Q बराबर W बटा V। तो W का मान कितना है, 15 है। V का मान 1.5 है। यहाँ से दशमलव हटा के यहाँ 0 लगाएंगे, 5 से काट 15 से काट देंगे, 15 1 15 और ये 0। तो Q बराबर कितना आ गया हमारा 10। अब मात्रा जरूर लिखेंगे, 10 कूलाम। Q के बारे में हमने निकाल लिया कि 10 कूलाम। अब यहाँ पे आप देखिए Q निकाल लिया आपने, अब हमें I निकालना है। Q पता ही चल गया, T हमारे सवाल में दिया हुआ था, I हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो I बराबर कितना हो जाएगा आपका, I बराबर Q बटा T, यानी I का मान हमें कितना हो गया, I का बराबर हो जाएगा Q यानी कि 10, T कितना दिया हुआ है 20 सेकंड, यानी हो जाएगा 20। तो यहाँ पे आप देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 1/2। तो I बराबर कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस बहुत अच्छा सवाल था ये। इस सवाल में हमने देखा कि विद्युत विभवांतर का प्रयोग किया, उसके फार्मूले का प्रयोग किया, और साथ में हमने क्या किया, I कैसे निकाला, V के माध्यम से हमने Q निकाला, फिर I के माध्यम से हमने क्या निकाल लिया, Q निकाल लिया, फिर वहां से हमने I निकाल लिया। T हमें दिया हुआ था। तो इस प्रकार से आप सवालों को हल करेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल ADB एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई सुझाव देना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
बेल आइकन को आप ज़रूर हिट करिए ताकि हमारी वीडियो आपको मिल सके और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।